हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो कि हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो ये जो बच्चों बर्थ कंट्रोल मेथड है, ये हमारे पास 6 टाइप के हैं और ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा नेचुरल मेथड, जिसका इस सेकंड नेम क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा है बैरियर मेथड। थर्ड है हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। फिफ्थ है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेबल हॉर्मोन्स। एंड सिक्स्थ है हमारा सर्जिकल मेथड या फिर स्टेलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है डिटेल्स में। तो हम अब इनको एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। इसका वर्क क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग। अवॉइड का मतलब होता है बचाना बच्चों। अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब जो नेचुरल मेथड है उसमें ना ही तो कोई हमारा फिजिकल मेथड यूज होगा, मतलब किसी प्रकार का कोई फिजिकल कंपोनेंट यूज नहीं होने का, और ना ही केमिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बस अवॉइड करता है स्पर्म को और ओवम को मिलने से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप है हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या है, इज वन सच मेथड, ये एक प्रकार का मेथड है। द कपल अवॉइड और एब्सटेंस फ्रॉम कोइटस 10 to 17 days of the menstrual cycle when ovulation could be expected। ठीक है बच्चों, तो जो हम नॉर्मल menstrual साइकिल मानते हैं वो 28 डेज की मानते हैं। ठीक है, जिसमें आप सबको पता है 14 डेज जो हमारा 14वां दिन होगा, 14 डे, उस दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अगर हम 14 डे के टाइम के आसपास क्या कर लेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेंगे, या मतलब सेक्सुअल प्रैक्टिस कर लेंगे, फिजिकल प्रैक्टिस कोई भी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसके सबसे ज़्यादा चांस होंगे। तो हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्या करना है, अवॉइड करना है और एब्सटेंस करना है 10 to 17 डेज। क्योंकि जो हमारा स्पर्म है उसकी लाइफ कितनी होती है, 1 to 3 डेज। ठीक है, 1 to 3 डेज। और जो हमारा ओवा है, ओवम है, उसकी लाइफ कितनी होती है, 1 डे। तो उस हिसाब से जो हम करेंगे, हम 10 to 17 डेज कोई भी सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं करने की, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की हो। फिर है हमारा आगे, एज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। इस मेथड में क्या होगा, जो नेचुरल मेथड है और जो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन के चांस है वो क्या है, वेरी हाई है। इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ठीक है बच्चों, तो ये जो 10 to 17 डेज है, इनको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय abstaining from coitus during the period, conception could be prevented। ठीक है बच्चों, तो इससे जो है वो क्या होगा, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा वो प्रिवेंट होगा। अब हमारा जो नेचुरल मेथड में सेकंड है वो है विट्रोल और कोइटस इंटररप्टस। ठीक है, जो इसमें क्या है, ये एक अनदर मेथड है। जो कोइटस इंटररप्टस है, ये क्या है, एक अलग तरह का मेथड है इन विच मेल पार्टनर विड्रो हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेट सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ठीक है बच्चों, जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता है तो उसमें जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग बिफोर इजैकुलेट। जब हमारा इजैकुलेशन होने वाला होता है, इजैकुलेशन क्या होता है बच्चों, जब मेल जो पार्टनर होता है वे अपने सीमन को रिलीज करने वाला होता है, जब अपने सीमन को रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं हम, इजैकुलेशन। तो बिफोर इजैकुलेशन क्या कर लेता है वो, बाहर निकाल लेता है। ठीक है बच्चों, विड्रॉ कर लेता है किसको, अपने पेनिस को, तो उसको क्या कहते हैं हम, कोइटस इंटररेप्टस। नेक्स्ट मेथड है हमारा लैक्टेशन एमेनोरिया। इसमें क्या होता है बच्चों, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्टनर है उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलती नहीं है, वो बंद रहती है। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट ओकर। मतलब इसमें हमारा ओव्यूलेशन नहीं होगा और जो साइकिल है वो नहीं चलेगी। द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन पार्चुलेशन, ये कब होता है बच्चों, जब पार्चुलेशन मतलब जो मदर है हमारी, वो क्या करेगी, बेबी की डिलीवरी करेगी, तो उसके समथिंग 6 महीने, जो 6 मंथ्स होते हैं हमारे, उसके बाद तक हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या नहीं चलती नहीं है।
तो इसलिए ये भी एक मेथड है जो कि पार्चुरेशन के बाद का ही है, और ये क्या है, एक नेचुरल मेथड है। फिर इसके आगे क्या है, देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो उसमें क्या होता है, जो चांस है कंसेप्शन के वो क्या होता है, नील होते हैं, जब मदर अपने बेबी को क्या करती कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है। फिर क्या है, हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ये जो मेथड है बच्चों हमारा, ये कब तक है, ओनली 6 मंथ्स के लिए क्या है, मैक्सिमम है, जो कि इफेक्टिव है। एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड। जो हमारा नेचुरल मेथड है, इसमें कोई भी मेडिसिन और कोई भी हम डिवाइस यूज नहीं करते, और क्या है, इसमें साइड इफेक्ट्स आर नील। इस मेथड में, जो नेचुरल मेथड है, साइड इफेक्ट्स क्या है, नील है। चांस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। जो हमारा नेचुरल मेथड है, इसके चांस क्या है, फेल होने के, वो बहुत ही हाई है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारा बैरियर मेथड। ठीक है, क्या है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। ठीक है, हमें किसी भी फिजिकल मेथड का यूज करके ओवम और जो स्पर्म है उसकी मीटिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैरियर। मतलब कुछ भी हम फिजिकल मेथड ले सकते हैं, बैरियर। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो बैरियर्स है, ये दोनों के लिए मिलते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए मार्केट में इजिली अवेलेबल है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कॉन्डोम। ठीक है, क्या है, कॉन्डोम आर बैरियर मेथड ऑफ थिन रबर latex sheet that are used to cover the penis in the male और vagina and cervix in the female। जो हमारा कंडोम होता है बच्चों, ये क्या है, एक बैरियर मेथड है, थिन रबर का बना हुआ है या लेटेक्स शीट का बना हुआ है, जो कि मेल में पेनिस को और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जस्ट बिफोर द कोइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोइटस क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो दैट द इजैकुलेट द सीमन वुड नॉट एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर मेल इसका यूज करेगा तो जो उसका सीमन है वो एंटर नहीं कर पाएगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। जो निरोध है वो क्या है, एक पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का मेल्स में। Use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STI and AIDS। जो कॉन्डम का यूज है वो इंक्रीज हुआ है इन रिसेंट ईयर्स का, क्योंकि जो कॉन्डम्स है उनके एडिशनल बेनिफिट्स भी है, जो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किससे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और एड्स से। नेक्स्ट हमारा बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजल। जो मेल और फीमेल कॉन्डम्स होते हैं वे क्या होते हैं, डिस्पोजल होते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, उनको हम अपने आप इंसर्ट कर सकते हैं, एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स। और जो उनको यूज कर रहा है उनको एक प्राइवेसी मिलती है। फिर है हमारा डायाफ्राम, सर्विकल कैप एंड वोल्ट्स आर बैरियर मेथड आर बैरियर्स। जो डायाफ्राम है हमारा, सर्विकल कैप्स है और वोल्ट्स है, ये क्या है, एक बैरियर मेथड्स के रूप में यूज होते हैं। और ये किससे बने होते हैं, रबर से। डेट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। ये किससे मिलके बने होते हैं, रबर से, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, किसको कवर करने के लिए, सर्विक्स को, ड्यूरिंग कोइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, एंट्री ऑफ स्पर्म को थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल। जो हमारे डायफ्राम, सर्विक्स, सर्विकल कैप और वोल्ट्स है, ये क्या है, रीयूजेबल है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, jellies and foams are usually along with this barrier to increase this their contraceptive effectives efficiency। जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है, मतलब जो हमारे स्पर्म्स को क्या करती है, हार्म करती है, जेली करती है, और फोम्स वे इनके साथ हम यूज कर लेते हैं। फिर हमारा अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फर्स्ट मेथड था हमारा फिजिकल फिजिकल मेथड, फिर है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये भी क्या है, पॉपुलर मेथड है और क्या है, इफेक्टिव मेथड है।
These devices are inserted by doctor और expert nurses. जो ये डिवाइस है इनको कौन इंसर्ट करता है? डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इनको इंसर्ट करते हैं। दीज आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। लिपेज लूप नॉन मेडिकल आईयूडी कौन है हमारा? लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन है हमारा? CUT CU7 मल्टीलोड 375। जो ये एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर्स में पूछे जाते हैं। और फिर है एंडा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टेट LNG-20। ये बच्चों ये एग्जाम्पल है। ये नॉन मेडिकल आईयूडी कौन है? लिपेज लूप है। कॉपर रिलीजिंग कौन है? CUT7 मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग कौन है? हमारा प्रोजेस्टेट और LNG-20। अब आगे हमारा आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फेगोसाइट ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं वे क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कर देते हैं। कहाँ पे? यूटेरस के अंदर। एंड द कॉपर आयन रिलीज सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। और जो कॉपर आयन है वे क्या करते हैं? जो स्पर्म की मोटिलिटी है उनको क्या कर देते हैं? सुप्रेस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। एंड द फर्टाइल कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। और जो स्पर्म की मोटिलिटी को और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म्स की उनको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। हमारी कॉपर रिलीजिंग जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है वे क्या करती है? जो यूटेरस होता है उसको अनसुटेबल कर देती है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। और जो सर्विक्स होता है उसको क्या कर देती है? हॉस्टाइल कर देती है, किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। फिर है हमारा IUD are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy। जो IUD है वो क्या है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल्स जो लेट प्रेगनेंसी चाहती है उनके लिए, और स्पेस चिल्ड्रन और बच्चों के बीच में क्या चाहती है? स्पेस चाहती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? इट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस इन इंडिया। फिर है oral administration of small dose of either progestogens or progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by female। जो स्मॉल डोज होती है प्रोजेस्टोजन की और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन की, वे उनके कॉम्बिनेशन की, ये क्या है? एक अनदर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का जो कि फीमेल्स यूज करती है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। इनको किस रूप में लिया जाता है? एक टैबलेट्स के थ्रू लिया जाता है। हैंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। और उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? पिल्स। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फ्रॉम Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle। जो ये पिल्स होती है इनको हम 21 डेज के लिए लेते हैं और जो कि 5 डेज के बाद स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच menstruation occur। जब ब्लीडिंग पीरियड चलता है उनके बीच में हम गैप देंगे। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन सेम पैटर्न। और फिर उसको हम सेम पैटर्न में स्टार्ट कर देंगे 21 डेज के लिए। टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। दे इनिबिट ओव्यूलेशन। जो हमारी पिल्स है वे क्या करती है? ओव्यूलेशन को इनिबिट करती है, मतलब रोक देती है। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। वे ओव्यूलेशन को रोक देती है और इम्प्लांटेशन की क्वालिटी को क्या कर देती है? बहुत कम कर देती है। और जो स्पर्म की एंट्री है उसको क्या कर देती है? रिटार्ड कर देती है, बंद कर देती है। पिल्स पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट। जो पिल्स है वे क्या है? बहुत ही इफेक्टिव है और जो साइड इफेक्ट्स है इनके वो क्या है? बहुत ही कम है। एंड आर वेल एक्सपेक्टेड बाय फीमेल। और जो फीमेल्स है वो इनको क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट है सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। जो एक सहेली है ये क्या है? एक ब्रांड है। ये जैसे हमारा नीरो होता है वो कंडोम के लिए एक
ब्रांड था। ऐसे ही क्या है, सहेली है जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। इट इज वंस अ वीक पिल। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब ली जाती है? वंस अ वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार ली जाती है। फिर है विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। और इसके क्या है, साइड इफेक्ट बहुत कम है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। फिर है हमारा प्रोजेस्टेरोन्स alone or in a combination with estrogen can be used by female as injection or implementation under the skin। जो प्रोजेस्टो जो प्रोजेस्ट्रोजन होता है और कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का, वो क्या करती है, फीमेल इंजेक्शन के थ्रू और अपनी स्किन के अंदर क्या करा लेती है, इम्प्लांट करवा लेती है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट पिल्स। और जो उनका मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, सिमिलर है पिल्स के। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। और जो इनका इफेक्टिव पीरियड्स है वो क्या है, बहुत ही लंबा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could avoid to possible pregnancy due to rape, casual unprotected intercourse। जो ये होती है बच्चों हमारी प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये कब तक और कब तक वर्क करती है, 72 आवर ऑफ कोइटस, मतलब किसी ने अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस कर ली और फिर उसके बाद ये प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की क्या कर ले, पिल्स खा ले, तो ये कब तक वर्क करती है, 72 आवर्स आफ्टर, जब मतलब हमने किसी टाइम सेक्स कर लिया उसके 72 घंटे के बाद तक ये वर्क करती है। 72 घंटे तक हम खा सकते हैं और ये क्या है, वेरी इफेक्टिव है। और ये किस केस में लिए जा सकते हैं, टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, रेप केस और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। सर्जिकल मेथड्स आर ऑल्सो कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। जो सर्जिकल मेथड्स हैं उनका सेकंड नेम क्या है, स्टेरिलाइजेशन। ये क्या है बच्चों, नेक्स्ट मेथड है आर जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज terminal method to prevent any more pregnancies। ठीक है बच्चों, जो ये सर्जिकल मेथड है ये क्या करता है, ये क्या है, मेल और फीमेल पार्टनर्स के लिए, दोनों के लिए है, पर टर्मिनल मेथड है प्रेगनेंसी के लिए। मतलब जब कोई भी पार्टनर, कोई भी कपल है, उनको और कोई बच्चा नहीं चाहिए तो वो क्या करा लेगा, सर्जिकल मेथड करा लेगा या स्टेरिलाइजेशन करा लेगा। ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, वेसिकटोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसिकटोमी में क्या होगा, वास डिफरेंस या तो टाई कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है बच्चों, या तो वास डिफरेंस को टाई कर देंगे या कट कर देंगे। ये क्या है हमारा ट्यूबेक्टोमी, इसमें क्या कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब को टाई कर देंगे या फिर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। चलो इसमें देखते क्या लिखा है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ये गैमिट ट्रांसपोर्ट को क्या कर देता है, रोक देता है और प्रिवेंट गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। और उसकी वजह से क्या, हम जो कपल होता है वो कंसीव नहीं कर सकता। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड वेसिकटोमी। जो मेल्स हैं उनमें स्टेरिलाइजेशन जब होता है उसको क्या कहते हैं, वेसिकटोमी। एंड डेट इन फीमेल उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इन वेसिकटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप। जो मेल्स में होता है उसको क्या कहते हैं, वेसिकटोमी। और वेसिकटोमी में क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट होता है वास डिफरेंस का उसको रिमूव कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम। फिर है वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी एक नीट का क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे है जो वेसिकटोमी है इसमें है अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम। ठीक है, और जो ये है ट्यूबेक्टोमी है, इसमें क्या है, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। इससे ही बच्चों यहाँ पे इन छोटी छोटी लाइन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इनको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। जो वेसिकटोमी है उसमें क्या होगा, जो रिमूव होगी और टाई होगी वो कहाँ से होगी, एक स्मॉल इंसिजन से होगी स्क्रोटम पे। और जो ट्यूबेक्टोमी है उस पे कहाँ से होगी, एक स्मॉल इंसिजन से होगी, या तो एब्डोमेन से होगी या फिर वेजाइना से होगी।
फिर है दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये टेक्निक क्या है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बट इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो क्या है, एक बहुत ही पुअर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो बैरियर्स मेथड थे ये हमने कवर कर लिए। जो मैं आपको इसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा उसमें हम ओवरव्यू ले लेंगे इन सबका, बैरियर मेथड्स का, फिजिकल का, केमिकल का, और जो भी है सबका। तो ये है बच्चों, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ये है नेचुरल मेथड और इसका सेकंड नेम क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। इसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकंड है विड्रोल मेथड, और सेकंड नेम क्या है इसका, कोइटस इंटररप्टस। थर्ड है लैक्टेशन एमेनोरिया। ये मैं हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसमें क्या है, इसमें हमें ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं करनी है। एट दैट, जिसकी जो नॉर्मल फीमेल होती है उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, तो उसमें 14 डे पे क्या होगा, हमारा ओव्यूलेशन होगा। तो 10 टू 17 डे पे क्या सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे कहेंगे फर्टिलिटी एक्सेप्ट करने के, फर्टिलाइजेशन के। तो इसलिए हमको 10 से 17 डेज पे क्या नहीं करना, सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं करना। तो उसी को क्या कहेंगे, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। फिर सेकंड है विड्रोल मेथड और कोइटस इंटररप्टस। इसमें क्या है, ये एक मेथड है बच्चों, ये किसके लिए है, जब मेल पार्टनर इजैकुलेट करने वाला रहता है, मतलब इजैकुलेट से पहले वो अपना पेनिस क्या कर लेता है, विड्रोल कर लेता है वजाइना से। इस उस मेथड को हम क्या कहते हैं, विड्रोल मेथड और कोइटस इंटररप्टस। नेक्स्ट है लैक्टेशन एमेनोरिया। ये क्या है, इसमें होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब भी मदर पार्चुरेशन करती है तो उसके 6 मंथ बाद तक, आफ्टर 6 मंथ ऑफ पार्चुरेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट नहीं होती, तो उसमें कोई भी कंसीव के चांस नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड भी हमारा 3 टाइप का है। फर्स्ट है मेल कंडोम, सेकंड है फीमेल कंडोम, फिर थर्ड है डायाफ्राम, सर्विकल कैप एंड वोल्ट। मेल कंडोम मेल के लिए यूज होता है, फीमेल कंडोम फीमेल के लिए यूज होता है, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वोल्ट्स ये किसके लिए है, फीमेल के लिए है। जो कि फीमेल अपने सर्विक्स के अंदर क्या कर लेती है, कवर कर लेती है अपने सर्विक्स को ड्यूरिंग कोइटस या सेक्सुअल प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, जो ये मेल कंडोम होता है ये एक्सटर्नली यूज होता है मेल्स के, फीमेल कंडोम इंटरनली यूज होता है फीमेल्स के, और ये क्या हो, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वोल्स ये भी क्या होता है, इंटरनली यूज होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फर्स्ट है नॉन मेडिकल आईयूडी। इसका एग्जांपल क्या है, लिपेज लूप। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको लर्न करना है। सेकंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल है कॉपर टी और कॉपर 7 मल्टीलोड 375। जो कॉपर है, कॉपर का क्या वर्क है इसमें, कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फिर है नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स जो पिल्स होती है टेकिंग डेली टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। इसका एग्जांपल क्या है, सहेली, माला डी एंड माला एन। जो कि माला डी और माला एन हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइट नहीं है, बट ये जो सहेली है ये एनसीईआरटी में हाईलाइट है, और ये क्या है, वीकली पिल्स है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टेबल एंड इम्प्लामेंटेबल हॉर्मोन्स। इसमें क्या है, दिस रिलीज प्रोजेस्टेरोन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ये जो बच्चों पिल्स होती है ये प्रोजेस्ट्रोजन की होती है, और कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन को। तो जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, नहीं तो एग होगा, तो फिर स्पर्म क्या करेगा वहां पे, तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी हमारी। तो इसका एग्जांपल क्या है, होम होम प्लान, hormonal injection and implant like नोर प्लांट्स। सिक्स्थ है हमारा सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन। इसमें 2 है, वेसिकटोमी और ट्यूबेक्टोमी। ये क्या है, परमानेंट मेथड है टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। ये कपल जब कराते हैं जब उनको बच्चों की नीड नहीं होती है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो वेसिकटोमी में क्या है, कटिंग एंड टाइंग द वाज डिफरेंस इन मेल। जो वेसिकटोमी होती है वो किस में होती है, मेल्स में होती है। उसमें क्या होता है, कटिंग एंड टाइंग होती है, क्या वर्स डिफरेंस। और जो हमारी ट्यूबेक्टोमी होती है ये किस में होती है, फीमेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, कट या टाई द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। तो ये किस में होती है, फीमेल्स में। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
मेरी कोशिश रही आपको सब चीज़ समझ में आई, जितना मेरे से हो सका मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।